Hello friends, once again I am here with another language skill that is reading। तो आज हम रीडिंग स्किल के बारे में चर्चा करेंगे आप सभी से कि पठन कौशल क्या है, पढ़ने का कौशल क्या है। तो रीडिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन लैंग्वेज। रीडिंग क्या है, रीडिंग स्किल क्या है कि इसका मतलब होता है कि लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझना। रीडिंग इज द एबिलिटी, एक ऐसी योग्यता है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझना ही क्या है, रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग का मतलब केवल प्रोनाउंसिएशन करना नहीं है। रीडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल किसी चीज को पढ़कर, किसी शब्द को पढ़कर उसको प्रोनाउंस करें, उसका प्रोनाउंसिएशन करें, वही केवल रीडिंग नहीं है। रीडिंग का मतलब ये होता है कि उसको पढ़ने के बाद हम बोध भी करें, हम उसका अर्थ भी ग्रहण करें। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग क्या होती है, आज हम आप इसके बाद भी इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से ये वीडियो सुनिए, आपको अच्छा लगे तो आप इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद भी साबित होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि रीडिंग का मतलब केवल शब्दों को प्रोनाउंस करना नहीं है, बल्कि उसके अर्थ को भी ग्रहण करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग क्या है, आइए देखते हैं। डेवलप्स कॉम्प्रिहेंशन, यह क्या करती है, बच्चों के अंदर बोध क्षमता विकसित करती है। बोध क्षमता का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंशन करने की, उनके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की कैपेसिटी डेवलप होती है। पढ़ा कुछ बच्चे ने, पढ़ने के बाद बच्चा उसके अर्थ को ग्रहण कर लिया, उसके भाव को ग्रहण कर लिया, वो समझ गया कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो कंटेंट है, ये किस विषय पर है। तो बोध क्षमता बच्चे की विकसित हो, उसको समझ में आए चीजें पढ़ने के बाद, ये वास्तव में रीडिंग हुआ। इंप्रूव्स वोकैबुलरी, वो शब्दावली को भी बढ़ाता है। जाहिर सी बात है कि आप जितना रीडिंग करेंगे उतना वर्ड पावर मजबूत होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, केवल सोशल मीडिया पर चलाने से, फेसबुक या इंस्टा या और कुछ, तो उससे तो बहुत सीमित शब्द भंडार आपके बढ़ेंगे। लेकिन किताबें पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो उससे आपके शब्द भंडार में जरूर वृद्धि होती है। डेवलप्स इमेजिनेशन, यह कल्पना शक्ति भी विकसित करता है। पढ़ने से व्यक्ति की कल्पना शक्ति विकसित होती है। जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो चीजें आप नहीं जानते थे वो भी ज्ञान आपको मिलेगा, वो भी चीज अब जानेंगे। तो जब आप जानेंगे तब आप आलोचनात्मक चिंतन भी करेंगे। तो अगला पॉइंट ही हमारा है कि इंप्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, ये आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है। आलोचनात्मक चिंतन कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपका उसमें एक खुद का जो है ओपिनियन, एक खुद का आपका अपना विचार डेवलप होता है कि कोई भी चीज आपने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद फिर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से इसमें क्या कमी है या मेरे हिसाब से क्या अच्छा है, तो आप उसकी समालोचना भी करते हैं और उनकी कमियों के बारे में भी आप एक निर्णय पर पहुंचते हैं, कि एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ, यहाँ ये कमी है। तो एक आलोचनात्मक चिंतन भी रीडिंग से डेवलप होता है। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो ये सब चीजें होंगी ही नहीं, तो इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एक्सपोजर टू लैंग्वेज, भाषा से हमें परिचित कराता है। तो रीडिंग स्किल का जो है अपना एक विशेष प्रकार का महत्व है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती है, पठन के प्रकार क्या होते हैं। तो बेसिकली ये दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि रीडिंग अ शॉर्ट टेक्स्ट, किसी छोटे पाठ को कैसे पढ़ना, केयरफुली, विस्तार के साथ, फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, विस्तार पूर्वक और गहराई के साथ पढ़ना। किसी छोटे टेक्स्ट को बहुत ही विस्तार पूर्वक और गहराई के पूरा ध्यान लगा के पढ़ना। तो ये किस पे फोकस करता है, ये ग्रामर पे फोकस करता है, वोकैबुलरी पे फोकस करता है और उसके विस्तृत अर्थ पर फोकस करता है, डिटेल्ड मीनिंग पर फोकस करता है। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, वो इससे अलग है। एक्सटेंसिव रीडिंग को सामान्य तौर पर पढ़ा जाता है, किसके लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट
किसी बड़े टेक्स्ट को, इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, किसी शॉर्ट टेक्स्ट को बहुत ही ध्यान पूर्वक पूरे अटेंशन के साथ गहराई के साथ पढ़ा और समझा जाता है, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग को, विस्तृत पठन को क्या किया जाता है, उसको आनंद के लिए पढ़ा जाता है। उसको क्या करते हैं, एक्सटेंसिव को जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप जो पढ़ते हैं ना, ये अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा आपने, तो न्यूज़पेपर में हर टेक्स्ट को, हर खबर को, हर पैरा को आप बहुत ही गहराई के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप उसको गहराई के साथ पढ़ते तो वो इंटेंसिव रीडिंग हो जाता। आप उसको सरसरी तौर पर पढ़ रहे हैं, जैसे आप कहानी पढ़ रहे हैं, आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। जब आप गहराई के साथ पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग, जब आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। ठीक है, तो मुख्य विचार जानने के लिए तेजी से पढ़ना वो क्या है, वो है स्किमिंग। अब हम आ रहे हैं किस पर, स्किमिंग पर। अभी हमने आपसे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की चर्चा की, लेकिन अब हम आ रहे हैं किस पर, स्किमिंग और स्कैनिंग पर, जिस पर हम अपने पिछले वीडियोस में भी, शॉर्ट में मैंने इस पे वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे से उसमें समझाया भी है। आपको फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि कोई भी मुख्य विचार जानने के लिए जब हम जल्दी से कुछ भी पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है स्किमिंग। जैसे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, उस आर्टिकल को पढ़कर हम ये जानते हैं कि इसका टाइटल क्या है, उसका प्रस्तावना पढ़ लिया, उसका कंक्लूजन पढ़ लिया और बीच में थोड़ा देख के हम जल्दी से बस ये जान गए कि ये किसके बारे में लिखा गया है, इसका टाइटल क्या है, इसका थीम क्या है। वो हमारा क्या हो गया, स्किमिंग हो गया। लेकिन स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, स्कैनिंग का मतलब हो गया कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई विशेष सूचना प्राप्त करना। जैसे हमको देखना है कि अगले महीने 17 तारीख को कौन सा दिन है, तो हम सीधा कैलेंडर में उसी समय उसी डेट पर जाएंगे और ये देख लेंगे कि कौन सा दिन है। तो वहां हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं। न्यूज़पेपर में हमने देखा कि किसी विशेष समाचार में हमको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ देखना है, तो हम डायरेक्ट उस न्यूज़ में जाएंगे और उसमें वो विशेष चीज खोज लेंगे बस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्कैनिंग। लेकिन स्किमिंग क्या है, स्किमिंग हम पूरी बात को सरसरे तौर पे पढ़ते हैं और उसका थीम क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग स्किल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि रीडिंग का मतलब सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं होता। रीडिंग का मतलब होता है कि उसके अर्थ को समझना, बोध करना। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है। गहराई के साथ जब हम पढ़ते हैं तो इंटेंसिव हो जाता है, लेकिन जब हम आनंद के लिए पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाता है। उसी तरह आपका स्कैनिंग और स्किमिंग है। ठीक है, आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए, मेरा सपोर्ट करिए। मैं फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।